एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं चल सकता। एक बार फिर ये बात साबित हो गई इमरान खान की कही हुई कि जनाब अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर आपके पीछे कोई ना कोई ताकत मौजूद होनी चाहिए जो आपको इस इलेक्शन में अपनी मर्जी के फैसले लेने पर जो है वो मदद कर सके और आपके मर्जी के फैसले दिलवा सके। आज भी कुछ ऐसा हुआ है, एक बहुत बड़ी अदालत का माजरा तो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पसे पर्दा हकाइक क्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी नहीं पता कि जनाब आज जो है वो साबिक जो DGISI हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बड़ी तहलका खेज इंकशाफात हैं इस समात के वाले से, वो इंकशाफात नहीं जो टीवी पर आपने देखे हैं, बल्कि वो बातें जो जनाब एक्सक्लूसिवली जो है वो शहर इक़्तिदार से डायरेक्टली जो है वो हमारे तक पहुंची हैं। अब तासुर क्या था और हुआ क्या है ये अहम है। तो सबसे पहले आप अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। तो दोस्तों कहानी ऐसे शुरू होती है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा था, ये आप सब जानते हैं। हम चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का इनके जो इंतखाबात थे उसके हवाले से ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का जो नोटिफिकेशन था उसको अब जनाब उन्होंने कर दिया मुअत्तल। और मुअत्तल करने के बाद जनाब इस मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। अब इस बात पर आग लग गई, मुद्दा जो है उसकी समात उन्होंने 18 दिसंबर को रखी और यहां पे जनाब आग लग गई, तकलीफ शुरू हो गई और बड़ी ही मतलब आप समझे कि कहीं चैन नहीं आ रहा था जब से ये फैसला आया था। अब जैसे ही दोस्तों ये फैसला आया तो जनाब आपको मैंने बताया कि नींदें उड़ गई, चीखें निकल गई। और वो चीखें क्यों निकली भाई, उसकी वजह यह है कि बुनियादी बात यह थी कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से ये बयान दिया था और ये अपनी पार्टी को हिदायत जारी की थी कि आपने हर सूरत के अंदर जो है वो इन ROs और DROs के लिए जनाब आपने पिटीशन फाइल करनी है। और उसके पीछे मकसद क्या था? मकसद ये था, कहानी ये है, कॉन्स्पिरेसी ये है जनाब अली, प्लान ये है, मास्टर प्लान ये था कि जनाब जो निगरान हुकूमत है, जिस तरह वो एक साबिक वजीर आजम को जो भगौड़ा था उसको प्रोटोकॉल दे सकते हैं, वो लोग जनाब जो बायोमेट्रिक सिस्टम उनके पास ले जाके उनका बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, वो लोग जो उनको इंसाफ की सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं, उन लोगों ने फैसला ये किया हुआ था कि इन DROs और ROs की मदद से जनाब जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनकी मदद से जो है वो क्या किया जाएगा, पटवारीज़म किया जाएगा। जैसे जनाब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी अपनी रखी होती है, जिस तरह इन्होंने अपने लोग जो है वो अंदर सरायत किए हुए हैं सिस्टम के अंदर, जो इनको मदद करेंगे आगे इलेक्शन के अंदर ठप्पे लगवाने में और जाली जो है वो मामला क्रिएट करने में। इस चीज का डर था और इस चीज को पहले ही भांप लिया था इमरान खान ने, जिसकी वजह से इमरान खान की वाज़े हिदायत थी अपनी पार्टी को कि आप जाएं और लाहौर हाई कोर्ट में इसकी रिट दायर करें। अब जनाब तासुर क्या बनाया गया वो मैं आपको बताता हूं, समात के दौरान क्या तासुर बनाया गया। यानी अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं करवाना चाहती, खुदा का खौफ करो। इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है ये ऐसा होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए और तमाम पार्टीज को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और अगर इस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर रुकावट जो है वो थे DROs और DROs, बिकॉज जनाब अगर आप ब्यूरोक्रेसी अपनी लगाई हुई को जनाब वहां पे तैनात कर देंगे फिर तो ठप्पे लगेंगे, फिर तो इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। और इस बात को अगर लाहौर हाई कोर्ट में लाया गया है तो इसमें उसमें प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है? तो जनाब इस तकलीफ पर इतनी तकलीफ हुई जब ये फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, तो इतनी तकलीफ हुई कि रात गए जनाब अदालत लग गई। और अदालत लगने से पहले का क्या मामला था? वो मामला ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात की। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन भी शरीक थे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में शरीक थे। अब जनाब ये बताया गया कां की तरफ से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस की दावत पर सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया था। यानी जो
तकलीफ थी वो बताई थी उन्होंने कि जनाब ये तो बड़ा फड्डा पड़ जाएगा, अब कल को कोई कुछ भी कहेगा तो हम तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे अपने ही बंदे नहीं लगे हुए वहां पे। तो जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात से पहले 2 सीनियर जजेस से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक सीनियर जजेस से मुशावरत की। मुशावरत के बाद अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब किया गया। अब ये सारा कुछ जनाब ड्रामेबाजी जो है वो पहले की गई थी, तो उसकी वजह सिर्फ एक थी और वो एक वजह ये थी कि किसी तरह अपने मर्जी के जनाब जो इलेक्शन कमीशन लगाना चाहता है वो लगा ले। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर जजेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनाब अपील दायर। अब पहले मुलाकात हुई, उसमें जनाब ये सारा कुछ डन हुआ। उन्होंने कहा भाई आपने तो कहा था इलेक्शन कराओ, अब हम क्या करें। तो जनाब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देने की इस्तदा की गई और कहा गया कि भाईजान सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद कराए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब साथ थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद। जबकि अदालती कार्रवाई बराह रास्त भी नशर की गई और अगर आपने वो देखी है तो आप भी चौंक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या मामला हुआ था और किस किस्म के सख्त रिमार्क्स दिए गए थे। अब समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती से इस्तफसार किया था कि क्या भाई जल्दी थी कि इस वक्त आना पड़ा। उन्होंने मौका इख्तियार किया कि इंतखाबात 8 फरवरी को कराने के लिए आज दरखास्त लाजिम थी, क्योंकि जनाब लाजमी इसलिए थी कि आप किसी तरह वो टीआरओ का मसला हल करेंगे, उनकी जो तरबियत है उसको बहाल करेंगे, उनको बहाल करेंगे। तो भाई अब इस मौके पे चीफ जस्टिस साहब को अपनी फ्लाइट की भी फिक्र पड़ गई, तो वो जा रहे थे और उन्होंने कायम मकाम जो है चीफ जस्टिस भी नॉमिनेट कर दिया था। तो कहा जनाब अब तो हमें आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो फ्लाइट मिस हो गई तो क्या हुआ, इसका मदावा कैसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओज और डीआरओज ब्यूरोक्रेसी से लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इंतखाबी अमल रोक गया है। अब ये मौत पड़ी हुई थी, ये तकलीफ हुई भी थी कि जनाब हम अपने बंदे अब कैसे लगाएंगे, अपने जो मैनुअल आरटीएस है उसको कैसे उठाएंगे। आज के बेंच के हवाले से वजाहत करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मोस्ट सीनियर जज ये काजी फाइज ईसा साहब कि जनाब बेंच में शामिल हो, और उनको लिए मैंने तजवीज़ की थी। अपनी मसरूफियात की वजह से इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो वो इधर जो है बेंच का हिस्सा नहीं बन सके। फिर उन्होंने कहा जी हमने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तकलीफ दी है। खैर, वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन की जो रिटर्निंग अफसरान के लिए पहली तरजीह जो है वो अपने अफसरान हैं। डीआरओज और आरओज की फहरिस्त हुकूमत देती है। पीटीआई ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अब यहाँ पे इस मुतालबे को क्या तकलीफ है, इस मुतालबे को मानने के लिए असल मुद्दा ये है। और इसके ऊपर अब आप रिमार्क्स चेक करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 218(3) में कुछ ऐसा है कि इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जनाब पीटीआई का मौक़िफ़ है कि आरओज और डीआरओज की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की जाए। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया को फरवरी में जुडिशल अफसरान के लिए खत लिखा था। अदलिया ने जेर इल्तवा मुकदमात के बायस जुडिशल अफसरान देने से माजूरी जाहिर कर दी थी। ये मामला पहले का है, आप समझे इस बात को, और असूली तरीन मौक़िफ़ है भाई इसके ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब नहीं दिया इस हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी से रिजू करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट के खत के बाद दरखास्त गुजार क्या इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं। अब इसके ऊपर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, दलाइल देते हुए जनाब उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार कहते हैं कि इंतजामी अफसरान के आरोज की तैनाती हमेशा के लिए खत्म की जाए। दरखास्त में मजीद ये पीटीआई का मौक़िफ़ बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने की हिदायत की जाए। अब मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि इतना असूली मौक़िफ़ जो है वो दिया गया है तो उसके ऊपर तकलीफ क्या है। हालांकि उल्टा काम पड़ गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि ये शिक तो कभी भी चैलेंज की जा सकती है, अब क्यों की गई।
या लाहौर हाई कोर्ट ने सिंध की KPK और बलूचिस्तान के ROs का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। मजमूई तौर पर कितने ROs और DROs का तकर्रुर जो है वो मुअत्तल किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन ना कराए, जुडिशल अफसरान भी ना कराएं, तो फिर कौन इलेक्शन कराएगा। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन की अवलीन तरजीह अदलिया से रिटर्निंग अफसरान ही लेना थी। यानी असल में अब वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं और मान भी रहे हैं भाई कि जनाब अदलिया से ही हमने जो है वो आरोज लेने थे। अब जनाब इस पे बरहम हो गए वो कि PTI के वकील चाहते क्या है, हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है। PTI की दरखास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का फैसला दिया था। उमैर नियाजी की एक दरखास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दे। उमैर नियाजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। अब जनाब पड़ गए उसके ऊपर, उमैर नियाजी के ऊपर। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया कि दरखास्त जमहूरियत को डीरेल और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश है। क्या हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। और इस हवाले से फिर उन्होंने बैरिस्टर उमैर खान नियाजी को जनाब कोर्ट का नोटिस, जो हुक्म अदूली का या तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। और जनाब वो इसलिए कर दिया कि उनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था और उन्होंने जसारत की थी ये कहने की कि जनाब किसी तरह ये जो ROs और TROs हैं इनका मामला हल किया जाए, क्योंकि ये तो हर सूरत रिग होगा इलेक्शन। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और अल्टीमेटली जनाब उनको नोटिस हो गया। और इन सारी बातों के बाद इस बात को डिक्लेयर किया गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है। इलेक्शन कमीशन अफसरान और डिप्टी कमिश्नर्स भी इंतखाबात न कराएं तो कौन कराए। तो जनाब उन्होंने ये तक कह दिया कि अब जनाब जज साहब जो लाहौर के जज है यही इलेक्शन कराएंगे। सीधी सीधी बात जनाब आपको ये बताते चलें कि मामला यहाँ पे आया कि जनाब किसी सूरत भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं किए जाएंगे। किसी सूरत भी जनाब आप ROs को सबको बहाल कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरकार होती कौन है इस बात को कहने वाली कि जनाब असूली तौर पे काम किया जाए। जैसे काम हो रहा है वैसे ही होगा और 8 फरवरी को ही होगा। अच्छा जनाब, अब मामला ये था कि इससे पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे इलेक्शन को मुलतवी कराना नून लीग का मामला है, या इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि मुक्तदर हल्के चाह रहे हैं कि इलेक्शन लेट हो, निगरान चाह रहे हैं लेट हो। लेकिन अब इस केस के बाद ये एक तासुर क्रिएट किया गया है और वो तासुर ये है मेरे दोस्तों कि ये काम सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवा रही है, इसके पीछे इमरान खान है। जबकि इमरान खान ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि ये इलेक्शन किसी तरह फ्री एंड फेयर हो, हुकूमती मशीनरी जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो और अदलिया के नीचे अदलिया इन कमांड हो, बजाय के इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन कमांड हो। क्योंकि जब भी ब्यूरोक्रेसी आएगी वो अपनी मर्जी के नताइज जरूर लेगी, उनके ऊपर किसी न किसी का हाथ होगा, शफकत का हाथ होगा, पैसे लगेंगे। एक बार फिर जो है वो पैसों का बाजार गर्म होगा, एक दफा फिर मार्केट में नोट निछावर किए जाएंगे, लोग खरीदे जाएंगे, जमीन खरीदे जाएंगे। और इस सब के खिलाफ थे इमरान खान। दूसरी जानिब जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी से मुतालिक जो दायर दरखास्त थी उसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जाम क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्जाम पर मबनी की गई तकारीर पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्जाम दुरुस्त हैं। क्या वो जनरल जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे। अगर शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जाम दुरुस्त हैं तो वो जनरल किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। वकील हामिद खान जनाब PTI के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मेरे लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आप हमारे सामने आर्टिकल 154(3) के तहत आए हैं। ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है।
आपने दरखास्त में असल बेनिफिशरी का जिक्र ही नहीं किया। आपने लोगों की पीठ पीछे इल्जाम लगाए हैं, जिन पर इल्जाम लगाए गए हैं वो किसी और के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं। तो सहूलत कारी करके किसी को तो फायदा पहुंचाया गया है, ये कहना था जनाब सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का। तो आईने पाकिस्तान की पासदारी ना करके वो इस जाल में खुद फंस रहे हैं। क्या कोई फौजी अफसर खुद वजीर आजम बनना चाहता था? दूसरी सूरत में फौजी अफसरान किसी की सहूलतकारी कर रहे होंगे, सहूलतकारों को फरीक बना लिया है, तो फायदा उठाने वाले को भी क्यों नहीं बनाया गया? तो जनाब इस हवाले से एक अहम इकदाम ये किया गया कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 154(3) की दरखास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसरान किसी को फायदा दे रहा है तो वो भी इस जाल में फंसेगा। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि क्या 70 साल से जो हो रहा है इसका अजाला ना करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फौज एक आजाद इदारा है या किसी के मातहत है। फौज को चलाना मतलब चलाता कौन है आखिर? वकील हामिद खान ने कहा कि फौज हुकूमत के मातहत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि भाई हुकूमत फर्द नहीं है, जो शख्स फौज को चलाता है इसका बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे, ये आसान तरीका नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए हैं इनके नताइज भी संगीन होंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वकील हामिद खान को मुखातिब कर कर कहते हैं कि जनरल बाजवा से तो मौजूदा केस में कड़ी नहीं जुड़ रही। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर शौकत सदीकी से मुलाकात के लिए आए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं है। आजकल तो लोग किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको अदालत में अगली पेशी पर बुला लिया है। तो जनाब ये दो अहम तरीन बातें थी और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि अब जो है वो 3 घंटे का टाइम दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से कि आप इलेक्शन कमीशन जो है वो फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करे, जो कि जारी हो चुका है। अब शेड्यूल जारी हो गया है तो अगर मगर वाली स्टोरी जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन मामला यह है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो इन ब्यूरोक्रेसी के आरओ से जो है वो कोई खास तवक्को रखी नहीं जा सकती। अगर ये आरओज और डीआरओज होंगे तो फिर अपनी मर्जी के जो मामला हैं वो भी इनसे निकाले जाएंगे।